क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड -4, सेकंड ब्रैकेट में एक्स वाई जेड -2, ये मेरा 2 लिखा हुआ है बच्चों, ये मेरा 2 लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये 4 है और ये 2 है। अब आप ध्यान से फोर्थ आइडेंटिटी को देखिए कि फोर्थ आइडेंटिटी क्या कह रही है आपसे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब है, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए। ठीक से लिखने का मतलब है, एक्स वाई जेड -4 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। याद करिए, मैंने आपको बताया था इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर भी यही काम करना है, एक्स वाई जेड एक्स प्लस ए बिल्कुल क्लियर है आपका, और एक्स प्लस बी आपका बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस यानी एक्स वाई जेड -4 और प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई जेड -2। अब आप ध्यान से कंपेयर करिए आइडेंटिटी नंबर 4 को। आइडेंटिटी नंबर 4 को कंपेयर करिए तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस फिर ए प्लस बी ये लिखा इंटू एक्स, आपके में एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, प्लस ए बी -4 इंटू -2। ये करते हैं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, -4 -2 माइनस का 6, तो माइनस का 6 एक्स वाई जेड आएगा, और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था बच्चों, आपको बहुत ध्यान से लिखना है कि ये x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। आपने देखा कि यहां माइनस आ रहा है और फार्मूले में प्लस है, तो कोई बात नहीं, आप लिखने का तरीका सही रखिए अपना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और 4x -1 लिखा हुआ है। इसको भी मैं उसी तरीके से ठीक से लिखूंगा। ये आप लिख लीजिए 4x प्लस 5। इससे लिखने पर आपको कभी गलती नहीं होगी, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन आपको खुद पता है कि इसका मतलब 4x -1 है, इसका मतलब 4x प्लस 5 है। अब आप फार्मूला लगाइए, x प्लस ए एक्स प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 -1 4 4 16x हो गया, और यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का 16x -5। तो कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है, और आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी को आपको लगाना है। ये नहीं कि आप जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई उस तरीके से नहीं करना है। आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है, और यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 4 लग रही है। तो आपने उसको x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में बनाया, उसके बाद आपने फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स आपके क्वेश्चन में 4x था, प्लस ए इंटू बी, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4, आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। समझ लीजिए, एक तरीके से आप इन दोनों फार्मूलों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों फार्मूलों को ऐड करेंगे तो आपका 2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खैर मैं आपको यहां पर सॉल्व करके ही समझाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, यहां पर फार्मूला लगा देंगे, यहां फार्मूला लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
इंटू ए बी लिख दिया आपने प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया इधर का। ठीक है, अब आप प्लस लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ आ जाइए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 टू द 4 5 20xy आ जाएगा, ये प्लस का 25y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 टू द 4 5 20xy आ जाएगा प्लस का 25y स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर आ जाएगा। 20xy और माइनस 20xy कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा 50y स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई आपसे इसका फार्मूला पूछे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a आपका ये है और b आपका ये है, तो आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही अगर आपसे कोई फार्मूला पूछ ले a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा आपका 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए यहां पर इन लोगों ने इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा लिखा हुआ है हम वैसे काम करेंगे। हम कोई उसको जो है जैसे हमसे कहा गया है हम वैसा ही काम करेंगे। माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर, जो लिखा हुआ है वही काम करेंगे। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ध्यान रखिएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, लेकिन 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 6.25। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये लिखा आपने, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये आपका हो गया इधर का। अब इधर आ जाइए, यहां पर भी वही काम करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। 2.5 ये आपका हो जाएगा 6.25 पी स्क्वायर। ठीक है, अब 2.5 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2.5 इंटू 1.5 का ये आपका आ जाएगा 3.75। 3.75 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 5 या 10, 7.5, तो ये माइनस का 7.50 PQ आ जाएगा। यहां पर क्या होगा 1.5 इंटू 1.5 क्या होगा आपका 2.25 Q स्क्वायर, ये आपका ये ब्रैकेट का सॉल्व हो गया। अभी आपने अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1.5 2.25 P स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2.5 इंटू 2 7.50 माइनस का 7.50 PQ आ जाएगा प्लस का 6.25 Q स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। 6.25 P स्क्वायर, क्योंकि यहां तो प्लस है तो बिल्कुल सेम यही चीज आएगी। 7.50 PQ प्लस का 2.25 Q स्क्वायर। अब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस का 2.25 P स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7.50 PQ माइनस इंटू प्लस माइनस 6.25 Q स्क्वायर। अब आप P स्क्वायर को पकड़िए, कहां कहां है। 6.25 में से 2.25 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 4P स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2.25 और माइनस का 6.25, तो ये तो एक तो आंसर माइनस में ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा और ये आपका आ जाएगा 4Q स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि क्या कह रहा है और बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बहुत आराम से क्वेश्चन को लिखिए,
सॉल्व करिए, कहीं भी कोई गलती होगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने गलती किया है। ये मल्टीप्लाई जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 1.5, तो यहाँ पर जो भी डेसिमल लगेगा वो आपके इधर से, जो आपका ये राइट हैंड है, राइट टू लेफ्ट लगेगा, राइट टू लेफ्ट में आपने डेसिमल का मूवमेंट कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। लिखा हुआ है AB प्लस BC होल स्क्वायर, AB प्लस BC होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर C, 2AB स्क्वायर C लिखा हुआ है। सबसे पहला काम जहां पर मैं A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करता हूं, फिर देखता हूं क्या हो रहा है। तो A स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस का 2AB ये लिखा, प्लस का B स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का यूज बहुत ध्यान से आपको करना है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB स्क्वायर C प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का 2AB स्क्वायर C। ये प्लस का और ये माइनस का सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। तो ये आज मैंने आपको आपके सामने ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको केवल आइडेंटिटी को ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से, और आपको बिल्कुल कूल होकर के काम करना है, तभी आप के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। जब आप आंसर लिखेंगे उसमें कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।